और साथियों, ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं हमारे बीच में हमारे दमदार साथी, हमारे रेड क्लब अचीवर को मैं आज कॉल करना चाहूँगा आज के हमारे न्यू टॉपिक फ़ॉलो-अप के साथ में। तो आप सभी की दमदार वर्चुअल तालियाँ बजाकर मैं यहाँ सर को कॉल करूँगा। सो नाउ प्लीज़ सो नाउ प्लीज़ ऑन द वर्चुअल स्टेज आवर रेड क्लब अचीवर मिस्टर सोमवीर सिंह जी। वेलकम, स्वागत है सर आपका। जय गुरु जी। नमस्कार साथियों। जी सोमवीर जी, नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। साथियों, सबसे पहले तो मैं गुरु जी और महागुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने पुनः मुझे आपके बीच में कुछ बोलने का मौका दिया। और आप सभी लोगों का जो वास्तव में अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनका आज के इस सेशन में अपनी तरफ से, सिस्टम की तरफ से और अपने सभी सीनियर अपलाइन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ साथियों। तो साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए काम की बातें करते हैं, क्योंकि लगातार हमारा सेशन पिछले कई दिनों से चल रहा है। और आप सभी लोगों को पता होगा, अपने सेशन की जो शुरुआत होती है वो ड्रीम से होती है। क्यों जी? हमने ढेर सारे ड्रीम सेट किए और पिछले कई सालों से, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से या 3 साल से, कुछ लोगों ने अभी जो सेफ शॉप को ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले यह बताया जाता है कि आप अपने ड्रीम सेट करो। लेकिन ये फॉलोअप क्या है? ये साथियों इस बिज़नेस का या अपने इस बिज़नेस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉलोअप। क्योंकि अगर इसकी हिंदी देखें, ज़्यादा बिल्कुल समय नहीं लेना चाहूँगा, अगर इसकी हिंदी देखें तो आप देख सकते हैं, आप डिक्शनरी उठा के देख सकते हैं या कहीं से भी गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं फॉलोअप का मतलब क्या होता है। तो कुछ चीज़ें निकल के आती हैं कि अनुसरण करना, फॉलो मीन्स है अनुसरण करना या फिर पीछा करना, या कह सकते हैं बार-बार मिलना किसी से। मतलब हमारे सिस्टम में बताया जाता है, या तो किसी को छेड़ो मत, और छेड़ दिया है तो फिर किसी को छोड़ो मत। सीधा सा सिंपल फॉर्मूला। या तो प्लान मत दो किसी को, और प्लान दिया है तो फिर उसको छोड़ना नहीं है जब तक वो जुड़ नहीं जाए। लगातार उसको फॉलो करना है, बार-बार मिलना है। ये काम आपको करना पड़ेगा साथियों, अगर इस बिज़नेस में आपको सफल होना है। क्योंकि एक चीज मैंने कहीं ना कहीं से पढ़ी थी और मैंने अब तक महसूस किया है, अपने गुरु लोगों से भी मैंने हमेशा ये चीज सीखी है कि प्लान के बाद फॉलोअप तो जरूर होगा, जरूर होगा फॉलोअप। या तो आप फॉलोअप करोगे, नहीं तो कोई और कर देगा। फॉलोअप तो उसका होना है, उस आदमी का। क्योंकि जिस आदमी को आपने प्लान दिया है, लाखों बदलने वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है, रात भर उसे नींद नहीं आएगी भाई साहब। क्योंकि आपने बताया आप यहाँ से 2 लाख रुपया सप्ताह कमा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रोडक्ट लेकर। आप खुद देखो, जब आपको ये बिजनेस प्लान मिला था तो आपको नींद आई थी क्या? ऐसे ही साथियों, वो व्यक्ति पागल हो जाता है और आप नहीं पहुंचेंगे उसके पास में, तो फॉलोअप तो कोई और कर देगा। वो कहीं ना कहीं से इसके बारे में जरूर जानकारी लेगा, और आपको पता है अगर कोई और फॉलोअप करेगा तो उसका क्या हाल होने वाला है। इसलिए अगर हमने प्लान दिया है या हमने उसको बताया है सेफ शुभ के बारे में, तो हमें टाइम पर उसका फॉलोअप करने की जरूरत होगी साथियों। टाइम पर नहीं करेंगे तो फिर वो जुड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो अपने नातेदार से, रिश्तेदार से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, जीजा से, साले से, कहीं ना कहीं से इस बिजनेस की जानकारी जरूर लेगा। और वो व्यक्ति उसका ऐसा फॉलोअप करेंगे कि फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फॉलोअप की। तो फॉलोअप करना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्यों करें, मतलब क्यों क्यों करें हम फॉलो। तो अब तक का मेरा साथियों 3 साल का अनुभव है, और गुरुजी और महागुरुजी से भी मैंने सीखा है कि सिर्फ बिजनेस से आपने जो भी ड्रीम सेट किए, मैंने कहीं ना कहीं ये पढ़ा था कि सिर्फ बिजनेस से आपने जो ड्रीम सेट किए, जो आपको बताया जाता है आपको कार लेनी है, आपको विदेश यात्रा पर जाना है, या आपको मकान बनाना है, छुट्टियां बिताने जाना है, जो भी ड्रीम आप सेट कर रहे हैं, अगर उनको पाना है तो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। नहीं तो वो ड्रीम ड्रीम के ड्रीम ही रह जाएंगे साथी। चाहे आप कितनी भी बढ़िया लिस्ट बना लेना ड्रीम के बाद में,
चाहे कितने भी बढ़िया इनवाइटेशन कर लेना, चाहे कितने भी प्लान दे लेना, लेकिन अगर आपने फॉलो नहीं किए तो ड्रीम आपके ड्रीम ही रह जाएंगे, अधूरे के अधूरे रह जाएंगे साथियों। अगर हमें अपने ड्रीम, अब ड्रीम कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका डायमंड बनने का ड्रीम हो, चाहे आपका विदेश यात्रा पर जाने का ड्रीम हो, चाहे आपको स्टार क्रू या जो भी आपको जो बताया जाता है, आपको बड़े बड़े अगर चेक चाहिए, लाखों की इनकम चाहिए, अपने परिवार को एक अच्छा मतलब फ्यूचर देना है, बच्चों की एजुकेशन, वो सारे ड्रीम आपके ड्रीम के ड्रीम बने रह जाएंगे। और मैं नहीं चाहता या कोई नहीं चाहता है कि जो आपने ड्रीम देखे हैं वो ड्रीम अधूरे ही रह जाए। इसलिए हम सबको इस बिजनेस में फॉलो अप करने की जरूरत है। नहीं तो प्लान आप कितने भी देते चले जाओ, क्योंकि आज तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, ये बहुत पुराना पैटर्न हो गया साथियों कि आज तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। अगर ऐसे करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, कुछ लोग आपके साथ में जुड़ पाएंगे और इस कुछ लोगों की वजह से आप डायमंड नहीं बन पाएंगे। इस बिजनेस में हमें चाहिए लाखों रुपए की इनकम। तो हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमारे साथ में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। इसके लिए हमें अपनी एजुकेशन को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी और लोगों से बार बार मिलना पड़ेगा, पीछा करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा साथियों का। अगर फॉलोअप की अगर प्रोसीजर की बात करें तो मैंने जो अब तक महसूस किया है, तो अगर इस तरह से अगर हम करें फॉलोअप तो हम कम समय में ज्यादा रिजल्ट उठा सकते हैं। और जितने भी लोगों को हम प्लान दे रहे हैं उनमें से मैक्सिमम हमारे साथ में ज्वाइनिंग आ जाएंगे। मतलब आपने जो भी प्लान किया तो 24 घंटे के अंदर उसका पहला फॉलोअप हो जाना चाहिए आपके खुद के द्वारा, चाहे आप फॉलोअप करना जानते हैं चाहे नहीं, चाहे आप पुराने हैं या नए हैं। मतलब 24 घंटे के अंदर आपकी खुद की, अगर आपका प्लान है तो खुद की उसके साथ में मीटिंग, हाय हेलो नमस्कार होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बेशक आप नहीं जानते हैं, अगर उससे आप मिलते हैं तो वो खुद समझ चुका है कि आप क्यों मिलने आए हैं या क्यों वहां गए। वो खुद समझ चुका है। अगर आप नए हैं, आपने अपने अपलायन के साथ में प्लान लगवाया और 24 घंटे के अंदर अगर उसके घर पर जाते हैं तो बेशक आप कुछ भी करना नहीं जानते, लेकिन वो आदमी समझ चुका है और वो एक्चुअल अपनी पोजीशन आपको जरूर बताएगा। लेकिन अगर आप अपलायन के साथ में जाएंगे, अपने सीनियर के साथ में जाएंगे, तो वो एक्चुअल नहीं बताएगा। लेकिन आप खुद जाएंगे तो वो खुद बताएगा कि यार काम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है, 2 दिन रुक जाओ। या फिर बताएगा काम तो यार बढ़िया है, मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन मैंने अपने जीजा जी से बात की थी और वो कह रहे थे फंस मत जाना, ऐसे चक्करों में कुछ नहीं होता। वो एक्चुअल अपनी पोजीशन आपको बताएगा। और आप अपलाइन को ही लेके जाएंगे दोबारा तो फिर भी वो अपनी खुद की अपनी इंटरनल फीलिंग आपको नहीं बताने वाला है। इसलिए फर्स्ट फॉलोअप आपका खुद हो जाना चाहिए और उस फॉलोअप में जो भी बातें होंगी उनमें से ढेर सारे सवालों के जवाब आप देंगे। फिर भी कोई बचता है, कभी भी कोई भी दिक्कत आती है, तो आप नेक्स्ट फॉलोअप अपने अपलाइन के साथ में कीजिए। वो दूसरा हो सकता है आपका फॉलोअप, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। वहां प्रमोशन करके आइए अपने अपलाइन का कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे एक सीनियर लीडर है और अगर उनका समय मिलेगा तो मैं उनसे आपकी मीटिंग जरूर कराऊंगा किसी दिन। तो आप नेक्स्ट फॉलोअप की अपने अपलाइन के साथ में कीजिए। उसके बाद में भी फिर भी कुछ नहीं होता है तो जब तक क्या होता है साथियों कि हमारा संडे का प्लान आने को आ जाता है। जिन जिन जगहों पर संडे का प्लान होता है, या तो जूम के माध्यम से कर रहे हैं या फिर फिजिकली वेन्यू के माध्यम से, जहाँ संडे का प्लान होता है और उसने प्लान नहीं देखा है हमारा संडे का बड़ा वाला प्लान, तो आपको संडे के प्लान का उसको इनवाइटेशन करना है, संडे के प्लान को प्रमोट करना है और उसको संडे के प्लान में बिठाना है किसी भी तरह से। अगर उसने प्लान नहीं देखा तो वहां उसका ढंग से फॉलो होगा बड़े सीनियर लीडर्स के द्वारा। और फिर भी आपने मतलब प्लान दिया, खुद फॉलोअप किया, अप्लायंस के द्वारा भी कई सारे फॉलोअप करवा दिए, फिर भी वो नहीं ज्वाइन कर रहा और संडे का वेन्यू भी दिखा दिया और ये चल रहा है, महीने 2 महीने हो गए, वो नहीं ज्वाइन कर पाया, तो साथ ही एक लास्ट ऑप्शन और हमारे पास बचता है कि जब तक 40-50 दिन हो जाते हैं तब तक हमारे किसी न किसी शहर में हमारा कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे लोगों की आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए जिनको आपने प्लान दे रखे हैं और वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको इंतजार करते रहना है कब हमारे शहर में या हमारे नजदीकी शहर में कोई फंक्शन हो रहा है। ऐसे लोगों को किसी भी तरह से उनके पास में जाना है और किसी भी तरह से उस फंक्शन को प्रमोट करना है कि भाई एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि उस प्रोग्राम में आपको बिठाना। एक बार उस प्रोग्राम को देखो और प्रोग्राम को देखने के बाद आपको लगता है कि ये काम मेरे लायक नहीं है, तो मैं जिंदगी में कभी आपसे इस बिजनेस के बारे में बात नहीं करूंगा। हमारी जो दोस्ती है, हमारी जो रिश्तेदारी है, उसी तरह से रहेगी। बस एक बार इस फंक्शन में बैठो। और साथियों यहाँ होता है उसका सबसे बड़ा फॉलो।
ये प्रोसीजर अगर आप मेंटेन करेंगे तो 90 से ज्यादा परसेंटेज आपके साथ में ज्वाइनिंग के आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, एक दो बार खुद फॉलोअप किया या अपलाइन के द्वारा फॉलोअप किया और बस उसको संडे के, अपने शहर के संडे के प्लान में भी नहीं लेके जा पाते। कोशिश करते रहते हैं कि हमारे सीनियर, सब सीनियर उसके घर पर ही चले। अरे एक आध बार उसको पकड़ के भी तो कहीं लेके आओ। अगर आप संडे के प्लान में लेके आएंगे ना तो मैक्सिमम ज्वाइनिंग वहीं आ जाती है, आपको फंक्शन में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। संडे के प्लान में अगर वो बैठ जाता है तो वहां जब ढेर सारे लोगों के, अपने शहर के लोगों की टेस्ट बनी देखता है तो उसे लगता है यार ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये सफल हो सकता है, ये लाखों तक पहुंच सकता है, तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। लेकिन हम क्या, उसी के घर में कभी इस अपलाइन को पकड़ के, कभी उस अपलाइन को पकड़ के, सबको पकड़ पकड़ के उसी के घर में लेके जाते हैं और वो कहीं जा नहीं पाता है, तो वो ज्वाइन नहीं कर पाता है साथी। तो इस तरह से अगर आपने फॉलो किया जो सर गुरुजी ने मुझे बताया था, तो मैक्सिमम आपके साथ में जरूर ज्वाइनिंग आएंगी साथियों। ये तरीका आपको जरूर। और अभी हम जितने भी लोग हैं फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड ये दिखाई जाती है। इसमें मतलब सब कुछ इसी में लिखा हुआ है, लेकिन बस समझ नहीं पाते हैं या फिर कहीं ना कहीं जल्दीबाजी के चक्कर में हम रह जाते हैं। इसमें सब कुछ बता हुआ है फॉलोअप के बारे में। फॉलोअप में सबसे पहला पार्ट यहाँ लिखा हुआ है राउंड द सर्किल। आपके किसी भी शहर में संडे का प्लान होता है तो वहाँ राउंड द सर्किल जरूर करना है। राउंड द सर्किल क्या होता है, प्लान के बाद में आपको जितने भी आपके 3 4 5 जो भी गेस्ट आए उनके साथ में बैठकर उनसे बातें करनी है कि बताएं सर ये आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा। उनसे दो ही सवाल हमें क्लोज क्वेश्चन पूछने, आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा। अच्छा क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे थे या पैसा कमाने का तरीका, वो कोई भी जवाब दे। आइए तो सर शुरुआत करते हैं। दूसरे से पूछना है, तीसरे से पूछना है, चौथे से पूछना है, शुरुआत करते हैं। फॉर्म भरवा के शुरुआत करो और किसी का कोई भी क्वेश्चन है या किसी कोई भी क्वेरी है उसको हमें क्लियर करना राउंड द सर्किल में। जिन जिन लोगों के राउंड द सर्किल होते हैं बेशक वो ज्वाइन नहीं करें उस समय पर, लेकिन बाद में ज्वाइनिंग के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस प्लान देखा और प्लान देखने के बाद में अपने गेस्ट को रोक ही नहीं पाते, वो घर चला जाता है, अपने सीनियर से नहीं मिला पाते। क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग के पहले, क्लोजिंग के दौरान और क्लोजिंग के बाद में आपका जो भी सीनियर लीडर है जो क्लोजिंग के लिए आए, आप अपने गेस्टों को लेकर अगर आप वेन्यू पर जाते हैं, संडे के वेन्यू पर जाते हैं, तो वहां उनसे पहले ही परिचय करा दो कि सर ये मेरे मित्र हैं और सर आज आए हुए, और उनके बारे में बताओ कि ये हमारे सीनियर लीडर हैं। तो क्या होगा कि जो क्लोजिंग वाले व्यक्ति हैं वो उनको कुछ ना कुछ तो बताएंगे, चलो सर बहुत बढ़िया आपका स्वागत है। एक सीनियर लीडर ने जब उनका स्वागत किया है तो उसे अच्छा लगेगा उस मीटिंग में आके, संडे के प्लान में आकर। और क्लोजिंग के दौरान सीनियर लीडर की हमेशा उस पर नजर रहेगी, उसका नाम भी ले सकते हैं बीच में या उनको खड़ा भी कर सकते हैं, तो उसे बहुत अच्छा फील करेगा। और क्लोजिंग के बाद में जब उससे मिलेंगे तो ये मान लो मैक्सिमम ज्वाइनिंग जहां तक है उसकी ज्वाइनिंग उसी दिन हो जाएगी, उसी दिन उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा करते नहीं, अपने गेस्ट को संडे के प्लान में लेके आते हैं और सब कुछ उसी से खुद ही लगे रहते हैं, पता नहीं एक कोने में खड़े होकर क्या बात करते रहते हैं पता ही नहीं चलता है, और उसको संडे के प्लान में बिठाते हैं और लास्ट में भी खुद ही समझा समझू के भेज देते हैं। जितने भी सीनियर लीडर्स हैं या जो कम से कम क्लोजिंग करने आया व्यक्ति है उससे मुलाकात तक नहीं करा पाते हैं, उससे खुद ही पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं। और फिर कहते हैं सर मेरे 2 गेस्ट आए थे, 3 गेस्ट आए थे, और सीनियर लीडर को पता भी नहीं होता है कितने आए थे और क्या हुआ। तो आपको इस चीज पर विशेष ध्यान देना है कि आप अपने किसी गेस्ट को संडे के प्लान में लेके जा रहे हैं, अपने सीनियर लीडर से पहले मुलाकात करा दो, अगर पहले पॉसिबल हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं तो लास्ट में जब प्लान क्लोज होता है उस समय पर अपने सीनियर लीडर के द्वारा जरूर मुलाकात कराएं। ये भी एक फॉलोअप का पार्ट है साथियों। और आफ्टर द मीटिंग जब संडे का प्लान खत्म हो जाता है तब तो फॉलोअप हमें करने ही करने। और एक जो आंकड़ा, क्योंकि साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अपने इंडिया में तो लगभग इसको 20 साल हुए, लेकिन विदेशों की बात करें तो इसको 60 से 70 साल का वक्त हो चुका है। ढेर सारी इंडस्ट्री विश्व में काम करती हैं, उनमें से नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है साथियों जिसने सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा किए। आपको जानकारी है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन सबसे ज्यादा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने पैदा किए। तो जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो यहाँ भी कुछ नियम कायदे कानून कुछ चीजें होंगी कि नहीं।
जब इतने बड़े लेवल पर लोग पहुंच चुके हैं तो ढेर सारी इसके ऊपर किताबें लिखी हुई है, हर चीज हर टॉपिक के ऊपर ढेर ढेर सारी किताबें लिखी हुई है, और आप यूट्यूब पे सर्च भी मार सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे आज, पूरा बोल वाला नेटवर्क मार्केटिंग का, ये फॉलोअप कैसे करें, प्लान कैसे दें, लिस्ट कैसे बनाएं, लोगों से बात कैसे करें, हर टॉपिक पर ढेर सारे मोटिवेशनल स्पीकर, हर टॉपिक पर ढेर सारे किताबें, ढेर सारे ऑथर है, लेखक है इस चीज पर। तो एक आंकड़ा निकल के आया कि अगर आप फॉलोअप करते हैं तो वो आंकड़ा क्या है, मतलब आपके साथ में कितने रिजल्ट आएंगे। तो आपको इस चीज को विशेष तरह ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग नए आते हैं और वो क्या करते हैं, प्लान देते हैं, उसके बाद में एक बार मिल लिए या 2 बार मिल लिए और अपने हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया कि अब वो नहीं जुड़ेगा। आप लाखों कमाने आए हैं, लाखों रुपया सप्ताह का, लाखों रुपया पर डे का कमाने आए, तो आपको यहाँ के कुछ आंकड़े जो पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से लोगों के साथ में हुआ और वो करोड़पति या अरबपति बने इस बिजनेस से, तो कैसे बने, पता तो होना चाहिए कि नहीं। तो नहीं पता है तो कम से कम समझने की जरूरत है। यहाँ हर शुक्रवार को बताया जाता है, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते इस चीज पर। ये जो आंकड़े बताए गए हैं वो ये कहते हैं कि 2% सेल्स आर मेड ऑन फर्स्ट कॉन्टेक्ट। जब आप लोगों से मिलते हैं तो 2% सेल ही आती है पहले कॉन्टेक्ट में। ये आंकड़ा है पिछले 60-70 साल का नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का आंकड़ा है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट में 2% सेल लगभग आती हैं। 3% सेल्स आर मेड ऑन सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, दोबारा हम लोगों से मिलते हैं तो 3% सेल्स आ जाती हैं, और 5% सेल्स आर मेड ऑन थर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी बार जब हम लोगों से मिलते हैं तो 5% सेल आ जाती हैं, और 10% सेल्स आर मेड ऑन फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब 4 बार मिलते मिलते, चौथी मीटिंग करते करते हमारे साथ में लगभग 20% टोटल सेल्स आ जाती हैं। लेकिन क्या लगता है, 100 लोगों से मिले और 20 लोग ज्वाइन करें, या फिर उन पर फोकस करें जो ज्वाइन नहीं हुए हैं? ये भी तो हमें देखने की जरूरत है कि नहीं। हमें ज्यादा रिजल्ट चाहिए, हमें अगर 80% रिजल्ट चाहिए, मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ना तो मैं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई नहीं कह रहा है आपसे, ये वो लोग कह रहे हैं, उनका आंकड़ा बता रहा है जो इस बिजनेस से करोड़पति बने, अरबपति बने, जिन्होंने जो ड्रीम सेट किए थे वो ड्रीम उनके पूरे हुए। उन लोगों ने बताया कि अगर आपको 80% सेल चाहिए तो 5 से 12 बार कांटेक्ट करना पड़ेगा, अगर आपको चाहिए तो। नहीं तो आप एक बार मिलते रहो, 100 में से कोई एक आध व्यक्ति जुड़ता जाएगा। और अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो आप खुद सोच के देखो कि 4 साल में डायमंड बनेंगे या 40 साल। ये आप खुद देख सकते हैं, अपना रोड मैप खुद डिसाइड कर सकते हैं अपना फ्यूचर के क्या होने वाला है। जिन लोगों ने इसमें काम किया है, जो सफल हुए, उन्होंने बताया कि हमें 80% अगर सेल चाहिए, 5 से 12 बार फॉलो अप करना पड़ेगा, लगातार लोग मिलना पड़ेगा। या तो किसी को छेड़ो मत, और छेड़ दिया तो फिर किसी को छोड़ो मत। इस दौरान बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी तो नाते रिश्तेदारी खराब हो जाती है। जिन लोग, जो हमारा दोस्त था वो चाय की तक की नहीं पूछता है, वो पता नहीं क्या सोचता है, यार ये बार बार आ जाता है। तो जो सफल लोग हैं उन्होंने पहले ही बता रखा है इस चीज के बारे में कि आप पहली बार किसी के घर पर जाएंगे तो वहां चाय पानी नाश्ता सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन दूसरी बार जाएंगे तो चाय नहीं मिलेगी, पानी मिल जाएगा, नाश्ता हट जाएगा, या फिर नाश्ता नहीं मिलेगा, चाय मिलेगा, पानी मिलेगा। तीसरी बार जाएंगे तो आपको चाय भी नहीं मिलेगी, सिर्फ पानी मिलेगा। चौथी बार जाएं तो आपको पानी के लिए भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको बैठने की जगह मिलेगी। और 5वीं बार किसी के घर पर जाएंगे तो हो सकता है आपको दरवाजे से ही बता दिया जाए कि अभी वो घर पर नहीं है, या फिर घर पे भी है तो अरे यार मैं जल्दी में हूँ, थोड़ा सा वहां जा रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ लाखों कमाने चले हैं, तो ये सारी चीजें पहले से जब हमें पता होंगी तो कोई दिक्कत होगी क्या। और जिन लोगों को पता नहीं होता है, जो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 की या एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उन्होंने इस फील्ड में नए नए आते हैं हम लोग, और हमें पता ही नहीं रहता है क्या होने वाला है हमारे साथ में। हम एक बार जाते हैं, जो हमारा जिगरी वाला दोस्त है हमें चाय नाश्ता पानी सब कुछ कराता है, और दूसरी बार जाते हैं तो नाश्ता और चाय की नहीं पूछता है, तो बहुत बुरा लगता है, और तीसरी बार फिर हम जाते ही नहीं। ये बहुत गलत है, क्योंकि गलत बिल्कुल, वैसे तो सही है आपके हिसाब से, क्योंकि अब तक आप किसी और फील्ड में थे, लेकिन अब इस फील्ड में आए, तो इस फील्ड में आप आ चुके हैं, तो इस फील्ड वाली तो घटनाएं आपके साथ में होने वाली है। भाई आपको दिल्ली जाना है सूरत से, तो बीच में कोसंबा और वो रतलाम और वो आएंगे ही आएंगे। अब ऐसा आप गए नहीं अब तक, तो गए नहीं है तो वो नहीं आए थे, अब उस रास्ते पे जा रहे हैं तो उस रास्ते में जो जो चीजें पड़ेंगी वो तो आनी है। अब यहाँ लाखों कमाने आप चले हैं तो ये सारी चीजें आपके साथ में भी होंगी।
इनको हमें पहले से ही जब पता है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लगातार हमें फॉलो अप करना पड़ेगा साथियों, और रिजल्ट आपके साथ में वास्तव में 80 से 100% ही आएंगे, लेकिन इस तरह से फॉलो करेंगे। लेकिन फॉलो अप करते वक्त कुछ ध्यान देने योग्य की बात है, इनको आपको जरूर ध्यान रखना है। जो गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि पहला फॉलो अप आपको स्वयं करना है। आपने अपलाइन के माध्यम से प्लान दिया या कुछ भी किया, लेकिन पहला फॉलो अप आप स्वयं करो। पहला फॉलो अप मतलब पहली मीटिंग आप करेंगे तो आपको उसके मन की बातें, उसके दिल की बात आपको पता चलेगी वास्तव में वो क्या चाहता है। पहली बार मिलेंगे तो बताएगा कि यार काम तो बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन तुझे पता है यार अभी बहन की शादी की, अभी थोड़े से पैसे की दिक्कत है। तो आप अपने अपलाइन को बताओ, हैंडल करेंगे। या फिर वो कुछ भी बताएगा कि यार प्लान तो बढ़िया, मुझे तो बढ़िया लगा, लेकिन मैंने अपने दोस्त से पूछा था और वो कह रहा है ऐसा कब मैंने भी किया था, पर मतलब कुछ होता नहीं है, कोई जुड़ता नहीं है। मैंने 2-3 लोग ज्वाइन भी कराए थे, लेकिन फिर आगे काम नहीं बढ़ा। तो वो आपको अपने मन की बात बताएगा। पहला फॉलो फॉलो पर जाने से पहले फोन करके नहीं पूछना है। हमारे गुरुजी हमेशा बताते हैं इस चीज को, और बहुत सारे हमारे पुराने लीडर जानते हैं कि फोन पर फॉलो अप करना मतलब अपनी कब्र अपने आप। आपको ये ध्यान रखना है, और इससे बुरे दिन कभी आते नहीं है आदमी के, आदमी को खुद की कब्र खुद खोदनी पड़े। मतलब फॉलो अप पर जाने से पहले फोन करके नहीं पूछना है, हमें खुद पता लगाना है। फॉलो अप का मतलब है पीछा करना। एक पुलिस जब चोर का पीछा करती है तो फोन करके नहीं पूछती, ऐसे ही हमें खुद आइडिया लगाना है अपने किसी न किसी अपने दिमाग से या अपने सूत्रों से कि वो व्यक्ति कितने बजे घर पर मिलेगा। ये आपको खुद डिसाइड करना है। अगर वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 4 बजे छुट्टी हो जाती है, आपको पता है, तो लगभग 5 बजे वो घर पर मिलेगा। अगर कोई प्राइवेट जॉब करता है तो वो 8 बजे आता है ड्यूटी से, तो आपको आइडिया होना चाहिए 8 साढ़े 8 बजे के समथिंग वो घर पर मिलेगा। ये आपको खुद पता लगाना है, और फोन करके नहीं पूछना है, चाहे आपको 10 किलोमीटर जाना पड़े, चाहे आपको 40 किलोमीटर जाना पड़े, कितना भी दूर जाना पड़े। आप यहाँ लाखों कमाने आए, ये मत सोचना कि सामने 50 किलोमीटर दूर जाऊंगा और वैसे ही अगर बिना फोन करके जाऊंगा और पेट्रोल वैसे ही खराब होगा या वैसे ही समय बर्बाद होगा। आप यहाँ लाखों कमाने आए, जिंदगी बदलने आए, तो यहाँ के जो नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ये नहीं कि साहब मैं 50 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ तो पहले ही फोन करके कि मैं आ जाऊं कि नहीं, डीडी देगा कि नहीं, पूरी पक्की गारंटी लेके नहीं जाना है कि डीडी देगा तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। ऐसे नहीं, आपको बिना फोन करे जाना है। फॉलो अप 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में आपने प्लान दिया है तो 24 घंटे के अंदर फॉलो अप हो जाना चाहिए, क्योंकि आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो 24 घंटे के अंदर उसका फॉलो अप कहीं ना कहीं से हो जाएगा अपने आप, और इसके बाद में फिर बीमारी बढ़ती चली जाएगी। कोई भी छोटी सी फुंसी है अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या वो फोड़ा बन जाएगी और फिर ज्यादा दिक्कत देती है। आप जानते हैं फुंसी का तो कैसे भी इलाज कर सकते हैं आप, कुछ भी लगा के, लेकिन जब फोड़ा हो जाएगा तो फिर तो उसको प्रोसीजर पूरा ही फॉलो करना पड़ेगा। 3-4 दिन 6 दिन, पूरा वीक का वीक आपका खराब हो जाएगा। इसलिए फुंसी को गेस्ट के घर पर, जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिया है उसके घर पर फैमिली के साथ करना है तो ज्यादा बेटर रहता है। और हमेशा इस पर फोकस करें, इस पर आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे लोग कहीं रास्ते में ही फॉलो अप कर देते, उसकी दुकान पर फॉलो अप कर देते, उसकी ऑफिस में फॉलो अप करते हैं। तो आपने खुद देखा होगा जो हमारे पुराने सीनियर लीडर्स हैं, और मैं जितने भी नए साथियों से यही कहना चाहूंगा, आपको मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो उसके घर पर, क्योंकि अपना फैमिली बिजनेस है, उसके फैमिली के साथ में फॉलो अप करो। उसके पूरे उसके मम्मी पापा के सामने या उसकी मैडम के सामने, उनके बच्चों के सामने इस चीज को, इस मतलब फॉलो अप करना है। इस बिजनेस के बारे में बताना है, चाहे दोबारा बताना पड़े, तिबारा बताना पड़े, कुछ मतलब पूरे घर वालों को अगर पता रहेगा इस बिजनेस को करने से मैडम को क्या फायदा हो सकता है। फॉलो अप कर रहे हैं और उससे एक डायलॉग आपने मार दिया कि घूमना, मैडम को गोवा नहीं घुमाना चाहते, वो नहीं चाहते। क्या आप नहीं चाहते आपके बच्चों को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दिलाएं? क्या आपके पास में कोई रास्ता है? जब ये सारी बातें आप फॉलो अप में करेंगे उनके घर वालों के सामने, तो घर वाले आपके फेवर में रहेंगे और आपके साथ में जल्दी ज्वाइनिंग आएगी। क्योंकि आप किसी के फैमिली में जा रहे हैं साथियों, तो 3 कार्डिनल रूल्स का पालन करना ही पड़ेगा।
पालन करना है आपको यहाँ भी 3 कार्डिनल रूल्स का, क्योंकि उसके फैमिली में जा रहे हैं, उसकी बहन, बेटी, मम्मी, ढेर सारी लेडीज घर में होती है, उनको उसी तरह से हमें ट्रीट करना है। और 3 कार्डिनल रूल्स के बारे में आप जानते ही हैं, और भी बताया जाएगा आपको, वैसे सब आप समझदार हैं। और आप फॉलो करने वक्त एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जो मैंने देखा है कि किचन की तरफ मुंह करके नहीं बैठना है। क्यों भाई, ऐसा क्या है? क्योंकि साथियों, आप किचन की तरफ मुंह करके बैठे होंगे तो देखो, आप किसी के घर में गए तो वहां चाय पानी तो आपके लिए बनने वाला है, जरूर बनेगा। तो जब चाय पानी बनने वाला है तो उसके घर उसकी मैडम जो भी है 3 बार, 2 बार, 4 बार कम से कम किचन से बाहर निकलेगी, भीतर जाएगी, बाहर निकलेगी, भीतर जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा आपका इंटेंशन क्या है, लेकिन सोच के देखो, जब भी उसकी मैडम का घर किचन से निकलना होता है तभी आपका मुंह उठ जाता है। ऐसे ही 1-2 बार हो जाए तो वो आदमी क्या सोचेगा, ये साला क्या दिखाने आया और क्या देख रहा है। समझ रहे हैं? ये इंटेंशन आपका बेशक नहीं है, तो इसकी वजह से इसको अगर बचना है आपको, तो पहले से पीठ करके बैठ जाओ ना उधर, इधर से ज्यादा आना जाना लगा रहता है उसकी मैडम का, या उसकी घर में और भी लेडीज है। तो इससे क्या होगा, आपका इंटेंशन मतलब आपका मतलब डिस्टरबेंस नहीं होगा, और कोई व्यक्ति क्या सोचता है किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो इसको अगर हमें बचना है इस चीज से, तो किचन की तरफ मुंह करके नहीं बैठना है, और अपने अचीवमेंट्स बताने। आप फॉलो अप करने गए तो अपने अचीवमेंट्स बताओ, आपने क्या क्या चेक कमाए हैं, क्या आपने लेवल अचीव किया है। मैंने देखा है लोग अपने चेक ही नहीं दिखाते, अपना कोई वीडियो ही नहीं दिखाते, और फॉलो अप करके आ गए साहब। बस अपलाइन के भरोसे बैठे हुए हैं कि अपलाइन जाएगा, अपलाइन सब कुछ, अपना कुछ नहीं दिखाते। और जब दिखाने की बात आती है तो लोगों के मोबाइल में अपने ही प्रोडक्ट मतलब अपने ही अचीवमेंट नहीं मिलते हैं। उन्हें हमारा कब चेक बना था और उस चेक का स्क्रीनशॉट, या हमारा कोई सम्मान हुआ है क्यूएससी का, लीडर का, सिल्वर का, गोल्ड का, पर्ल का, वो ही नहीं मिलता है। ढूंढते रहो, कभी कह भी दें कि अपना सिल्वर वाला दिखाना, तो साला पूरा मतलब पूरा फॉलो अप हो जाए घंटे भर, लेकिन उसे सिल्वर का वो मिलने वाला नहीं होता है मोबाइल में। पता नहीं किस तरह से लोग करते हैं। तो इस तरह आपको अगर इस बिजनेस में सफल होना है, फॉलो अप पर जा रहे हैं, तो पूरी तैयारी के साथ में। ये मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यही असली एग्जाम होता है। आईएएस पीसीएस ऐसे ही बनते हैं क्या? आप 10वीं पास ऐसे ही कर लेते हैं क्या? 12th पास ऐसे ही कर लेते हैं क्या? 10वीं पास करने के बाद में, बीए करने के बाद में क्या मिलता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आप लाखों कमाने चले, यहाँ से जिंदगी बदल सकती है, तो पूरी तैयारी होनी चाहिए कि नहीं? फुल प्रूफ तैयारी के साथ में आपको जाना है। क्या क्या मुझे जरूरत है, तरह से तैयार होकर मिलने वाले हैं आपको, समझ रहे हैं? और या तो मार्क्स या तो 100 मिलते हैं या 0 मिलता है, 10-20 नहीं मिलते बीच में। या तो ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। ज्वाइनिंग मिलती है 100% और नहीं मिलती है 0%। तो मेरे साथियों, पूरी तैयारी के साथ में आपको फॉलोअप के लिए आपको जाना पड़ेगा। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो जितने भी नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, हमेशा ज्यादातर जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा प्रगति पथ के माध्यम से हमें तैयारी करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें 60-63 क्वेश्चन दिए गए, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आपको रटे होने चाहिए। जैसे कंपनी भाग गई तो ये रटा होना चाहिए ना, रट के रखो। यही बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, हर साल यही आते हैं एग्जाम में, मतलब रोज रोज यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कंपनी इतना पैसा कहां से देती है? मेरे से 2 नहीं बने तो मैंने तो ज्वाइन करा दिए, लेकिन उन्होंने काम नहीं किए, तो ये भी तो दिक्कत है। प्रोडक्ट महंगे हैं भाई साहब, यहाँ इस कंपनी वहाँ फ्लिपकार्ट से तो इतना महंगा नहीं, अमेजन पे तो इतना महंगा नहीं, यहाँ बहुत महंगे। ये तो चेन सिस्टम सा लगता है, या चेन सिस्टम है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। इन सवालों के जवाब आप रट लो, ये बार बार पूछे जाते हैं। और इन्हीं जवाबों को रट के आप लाखों रुपया महीना कमाने लग जाएं, तो बताओ रटने की जरूरत है कि नहीं है? लेकिन पता नहीं चलता है, सिल्वर स्टार गोल्ड बन जाते हैं, और हम अपलाइन के भरोसे ही बैठे रहते हैं कि वही आएगा और वो बताएगा कि तेरे पास समय नहीं है तो क्या करना चाहिए, या तेरे पास पैसा नहीं है तो क्या करना चाहिए। अपलाइन आएगा तब। हम यहाँ लाखों कमाने आए हैं, हमें जिंदगी बदलनी है, और हम इन चीजों से बचते हैं। तो साथियों, सफल होना है या इस बिजनेस में आपको जो अपने ड्रीम है वो जो सेट किए हैं आपने, जो लिखे हैं, जो आपने चुपकाए हैं, या जो कुछ भी किया है,
अगर वो हकीकत में बदलना चाहते हैं, उनको हकीकत में वास्तव में पाना चाहते हैं, तो फॉलोअप जरूर करना पड़ेगा। नहीं तो आप प्लान पे प्लान प्लान पे प्लान प्लान पे प्लान देते रहना, कुछ लोग जुड़ जाएंगे, बड़ा काम तो नहीं होने वाला। बड़ा काम चाहिए, मैक्सिमम रिजल्ट आपको चाहिए, तो फॉलो पर ध्यान दें। और मैं अभी कल पहले भी पढ़ा था, कल भी मैं पढ़ रहा था कि ये जो टीवी पर आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ये क्या चीज है? ये भी एक फॉलोअप है साथियों। ये जो एडवर्टाइजमेंट आता है ना, इसकी मिनिमम रेट मैं आपको बताऊं, एक सेकंड की 6,000 से 7,000 होती है। सेकंड के हिसाब से ऐड चलता है। मतलब एक ही प्रोडक्ट, डिटॉल सोप, मतलब एक आधे घंटे के प्रोग्राम में 3 से 4 बार एक प्रोडक्ट का ऐड आ जाता है, और एक प्रोडक्ट का ऐड लगभग 10 सेकंड से 15 सेकंड का होता है। आप खुद सोच के देखो, एक नॉर्मल जो धारावाहिक होता है या नॉर्मल कोई प्रोग्राम होता है, जब कि जिनकी टीआरपी ज्यादा रहती है, चाहे केबीसी हो, बिग बॉस हो, ऐसे बड़े बड़े शोज आते हैं, इनमें सीधा सीधा रेट 10 सेकंड का ही 3.5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया होता है। फिर ये कंपनी पागल है कि आप खुद सोच के देखो कि इनके पास में अनाप शनाप पैसा है क्या, कि हर 15 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद अपनी एड को दोबारा दिखाती है। लक्ष्य लगाओ, 10 मिनट बाद फिर लक्ष्य लगाओ। डिटॉल का बार बार पूरे दिन में जाने कितनी बार आता होगा। कंपनी के पास में पैसे का ढेर लगा हुआ लुटा रही है। क्यों? क्योंकि एक बार समझ में नहीं आया तो शायद दोबारा आ जाए, दोबारा नहीं तो दोबारा आ जाए, चौथी बार आ जाए, 5वीं बार आ जाए, बार बार वो लोगों की नजरों के सामने वो प्रोडक्ट दिखता रहे, जिससे लोगों को भरोसा रहे कि ये प्रोडक्ट है मार्केट में। और कभी आदमी का मन कर आता है कि चलो इस बार यार लक्ष्य ले ही लेते हैं। बस यही चाहती है कंपनी। ऐसे ही हमें बार बार लोगों को, भाई हमारा क्या पैसा लग रहा है, हम यहाँ जिंदगी बदलने चले हैं, तो बार बार लोगों से हमें मिलना पड़ेगा, बार बार मिलना है। कितना लग रहा है हमारा? एक बार वो व्यक्ति जुड़ गया तो जिंदगी भर आपको कमा के देने वाला है। वो 10 बार में क्या, 100 बार में आए, 100 बार जाओ, लेकिन एक बार वो जुड़ गया तो जिंदगी भर आपको कमा के देने वाला है। आपसे कभी तनख्वाह लेगा क्या? सोच के देखो। तो यहाँ हम जिंदगी बदलने चलें, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए चलें, और फॉलोअप नहीं करेंगे, प्लान ही प्लान पे फोकस करते रहेंगे, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। फॉलोअप जरूर करना है साथियों। तो साथियों बहुत सारी बातें हैं फॉलोअप के ऊपर, समय भी बहुत हो चुका है, और अगेन मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा समय देने के लिए। थैंक यू साथियों, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सोमर जी, थैंक यू सोमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोमर जी, बहुत बहुत गुरुजी। धन्यवाद सोमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मजा आ गया जी भाई, मजा आ गया। मैं चाहता हूँ सोमर जी के लिए एक दमदार तालियां।